Okay. So good evening, good afternoon all. Well, we are welcoming you in Ganitagya Academy. The topic of today is integers. Okay. The topic of today is integers. Okay. So before going to topic directly, हम आपको एक छोटा सा नया चीज सिखाना चाहेंगे. ठीक है. क्या है वो नया? देखिए, क्या आपको पता है स्क्वायर का मतलब? 5 स्क्वायर का मतलब समझते हैं क्या होता है? 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5. ठीक है. आप 2 स्क्वायर का मतलब समझते हैं? दिस इज 2 इंटू 2. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर. ठीक है. दिस इज स्क्वायर. सो 5 इंटू 5 इज 25. इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या आप 15 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? क्या आप 25 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? 35 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? कैसे निकाल पाएंगे? कोशिश करिए, कैसे आप निकाल पाएंगे इसको? आप आंसर बताइए मुझे, फिर आपको मैं इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं. सो द मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर एंडिंग विद 5 है ना, स्क्वायर ऑफ नंबर दैट एंड इन 5. तो देखिए उसका उसका तरीका क्या है. अगर आप a5 का स्क्वायर निकालेंगे, a कैन बी एनी नंबर, a कैन बी एनी नंबर. सो आपको इसको लिखना है 5 स्क्वायर कितना? 25. और a की यहां पर आपको लिखना है a इंटू a प्लस 1. दिस इज द मेथड यू हैव टू फॉलो. ओके. कैसे? ये a इंटू a प्लस 1 आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है. एंड देन 25. तो देखिए 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. 15 का स्क्वायर 225. 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इट इज, देखिए ये 1, ये 15 का स्क्वायर 225 कैसे आया? ये 25 और 1 इंटू 2 दैट इज 2. ठीक है. 25 का स्क्वायर. सो ये 25 एंड 2 इंटू 3. 2 इंटू 3 कितना? 6. सो इट इज 625. ठीक है. सो 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625. ठीक है. नाउ 35 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर इज 25 and 3 into 4 it is 1225. 45 स्क्वायर. सो यहां पर एंड में 25 एंड 4 into 5 कितना? 20. इज इट इजी? ऐसे ही आप हम पूरे टेबल बनाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ये पूरा समझ में आएगा. ठीक है बच्चों. तो अगर हमारे पास a5 का स्क्वायर है, सो हम 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. सो हम 25 लिख देंगे और यहां पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे a इंटू a प्लस 1. a इंटू a प्लस 1. ठीक है. क्या लिखेंगे? a इंटू a प्लस 1. ओके. सो 5 का स्क्वायर 25 आपको पता है. ठीक है. 15 का स्क्वायर सब आप सब में एंड में 25 लिख दीजिए. पहले सब में एंड में 25 लिख दीजिए. ठीक है. ओके. नाउ यहां पर आपको लिखना है, ये a था. सो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना होता है? 2. सो 15 का स्क्वायर 225. समझ में आया? वैसे ही दिस इज 25 स्क्वायर. सो 25 का 25 हो गया एंड 2 का 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 6. सो दिस इज 625. समझ रहे हैं सभी लोग अच्छे से? 35 स्क्वायर. सो दिस इज 25 एंड देन 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है? 3 इंटू 3 प्लस 1 दिस इज 12. सो यहां पर कितना होगा? 12. समझे बच्चों? नाउ 4 5 का स्क्वायर. सो दिस इज 25 एंड देन 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना? 20. सो दिस इज 2025. इज इट इजी? सभी को समझ में आ रहा है? चैट में रिप्लाई करिए. देन 55. सो 5 इंटू 5 प्लस 1. सो 5 इंटू 6 कितना? 30. सो दिस इज 3025.
ठीक है, देन 65, सो 65 स्क्वायर इज ये 25 रहा, एंड देन 6 into 6 plus 1, that is 42, so this is 42. This is 7 into 8, that is 56. 8 into 9, 72. 9 into 10, 90. Okay, so similarly you can find out any square which is ending with. Now find out 105 square and 125 square. These two is remained. Okay, and also 225 square. Okay, so what we must write? 5 square is 25. This 5 square 25, 5 square 25. Then here I will write 10 into 10 plus 1. 10 का मल्टीप्लाई करेंगे So it will be 10 into 10 में 10 का into 110. So this is 11025. Understood? अभी हुआ clear? Then again 125 square, it is 25. 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 110 है। Okay, पहले तो किसका करेंगे, 13 का करेंगे करके बताओ, 13 मल्टीप्लाई 12 ठीक है, लिखा सभी ने? So 105 square is 25 here, and is यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 into 10 plus 1, so that is 10 into 11, that is 110. Is it clear? 12 into 12 plus 1, that is 12 into 13. ये आप कैसे निकालेंगे? कितना आ रहा है? Let me check in the chat section. Okay, is it clear? So 105 square is the, here I will write 25 and 10 into 11, so this is 110. 125 square यहाँ पर 25 and 12 into 13, that is 156, so 15625. 225 square 22 into 23, so it is 506, so it is 50625. ठीक है, so ऐसे ही take it as a homework and complete 115 square, 135 square, 145 square, 155 square, any number ending with 5 you can find out. Okay, then 1005 square, can you find out? This method is very easy method. Okay, so next is 115 square. So for 115 square, what we need to do? 11 into 12. For 135 square, 13 into 14. For 145 square, 14 into 15. For 155 square, it is 15 into 16, and 100, then 5 square, that is 1005. So 5 square is again this, I will write 25, 25, 25, 25. Now this is 100 into 101. Is it clear? Now 11 into 12. Okay, so it is 132 है ना, ये सभी को आता है ना मल्टीप्लिकेशन बेसिक तो. ओके, वेरी गुड. सो इट इज 132, so square is 13225. Okay, now next 13 into 14, so 13 into 14 is, it is 182. So 135 square is 182 and then 25. Clear बच्चों सभी को? Then 145 square, so it is 1, this is 14 into 15, 14 into 15, so it is 15 into 4, that is 20, then it is 210. Is it clear? Then 15 into 16, then 15 into 16,
So 15 into 6, then 3, and then it is 2, 4, 3. 15 into 6 is 90, and 9, then 15 plus 9, that is 24. Okay. Then 100, so this is 145 square is 21025, 155 square is 24025, then 1005 square is 100 into 101, that is, just put 101, then put 00. Is it easy? So it is 1010025. Chaliye. So the next is integer. Okay, so see, the first number to be discovered were natural numbers. Those are 1, 2, 3, 4 up to, so this is number line. Number line आप सबको पता है, नंबर लाइन ये हुआ 0, 1, 2, 3, 4. अब से हम राइट जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं, राइट साइड में नंबर इंक्रीज होते हैं. ओके, एंड लेफ्ट साइड में नंबर डिक्रीज होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो राइट साइड में 1, 2, 3, 4 से. ठीक है, नाउ इफ वी इंक्लूड 0, जब 0 इन्वेंट हुआ, so if we include 0 to the collection of natural numbers, we get the new collection of number known as whole number. अगर नंबर लाइन में 0 को भी ऐड कर लिया, अगर 1 से लेकर हम बढ़ते गए, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर हमने 0 को भी ऐड कर लिया तो 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, इसको बोलते हैं होल नंबर्स. ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, हमने एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करा, दैट इज नेगेटिव इंटीजर. दैट इज नेगेटिव इंटीजर, तो वो लेफ्ट साइड में गए. सो -2, -1, -2, -3. हम जब लेफ्ट साइड में गए, सो हमने किसको इंट्रोड्यूस करा, नेगेटिव इंटीजर. हमने इंट्रोड्यूस करा नेगेटिव इंटीजर को. ओके, जब नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड कर लिया, सो तो 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, ये राइट साइड में, -1, -2, -3, ये सब लेफ्ट साइड में. सो इनको हमने बोला इंटीजर्स. ओके, सो क्या क्या हो गए, एक हो गया नेचुरल नंबर, एक हो गया होल नंबर, एक हो गया इंटीजर. ठीक है, सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीजर्स. लिखा सभी ने इतना रहे हैं. नेक्स्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग कि इंटीजर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन दी नंबर लाइन. ठीक है, सो 1, 2, 3 नंबर लाइन के राइट में गए, सो पॉजिटिव इंटीजर. नंबर लाइन के लेफ्ट में गए, सो नेगेटिव इंटीजर. तो नेगेटिव इंटीजर्स. वेरी गुड. सो एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब आप मुझे बताइए, नंबर लाइन पे अभी आप लोग कहाँ पर है, मैं हूँ मुंबई में. ठीक है, सो मुंबई का टेम्परेचर हम बोल सकते हैं इन रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, कुछ लोग हैं कहाँ से, यूपी से. सो यूपी का टेम्परेचर कितना होगा, हम मान ले कितना, 28 डिग्री सेल्सियस. कोई लोग कहाँ से है, एमपी से, उज्जैन से. सो कितना है टेम्परेचर वहां पर होगा 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कोई लोग हैं जम्मू से. सो जम्मू का टेम्परेचर कितना होगा, जम्मू एंड कश्मीर का हम बोल सकते हैं कितना, 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर हम देखें सियाचिन, सो सियाचिन का टेम्परेचर कितना होगा अभी, वी कैन से -5 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाई -5 डिग्री सेल्सियस आई हैव रिटन, जो भी 0 के ऊपर है, अबव 0 इट पॉजिटिव इंटीजर, एंड बिलो 0 क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर. समझे अच्छे से बात? यस सर. सियाचिन का टेम्परेचर है नेगेटिव इंटीजर में हम बताएंगे, और बाकी हम सबका पॉजिटिव इंटीजर में. ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे मैं 5 कहां पर बना पाऊंगा, यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30.
ठीक है। सो 25 कहां पर आया, 25 आया यहाँ पर, ठीक है। देन 28 आया यहाँ पर, ये मुंबई का, ये यूपी का, एंड देन एमपी का, ठीक है। सो इसमें इंक्रीजिंग किधर होगा, राइट साइड में जाएंगे तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो 30 विल बी ग्रेटर देन 28। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आप बताइए -8 और -6 में विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। द फंडा इज व्हेन वी मूव राइट साइड, सो 6 क्या पर है, राइट में है -8 के, -6 is to the right of -8, -6 जो है वो -8 के राइट में है, सो -6 क्या होगा, Sir. it will be greater than -8, ओके। -6 क्या होगा, बड़ा होगा -8 से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते जाएंगे हमारे नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। So the question is, which is smallest negative integer? Which is smallest negative integer? बताइए। George, this is okay, very good. And what is greatest negative integer? Perfect, perfect. Okay, so the question is a number line. The question is a number line. सभी को दिख रहा है ना अच्छे से बच्चों ये, ठीक है। So the question is, और अच्छे दिखेगा, the question is a number line representing integers is given below. A number line representing integers is given below, ठीक है। ये -2 है, -3 है, so can I write this is -4, -5, -6, -7, this is -1, this is 0, 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, गिवन है -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E एंड F, ठीक है। विच इंटीजर आर मार्क्ड बाय B, D, H, M एंड O, हमने लिख दिया है ना, आप मैच कर लीजिए, करिए, ट्राई करिए, ठीक है। जो आपने आंसर दिया है उसको हम यहाँ क्रॉस चेक करते हैं। सो D को क्या हो गया, -4, D इज -4, ओके। Yes, sir. B क्या हो गया, -6, H क्या है 0, J is 2, M is 5 and O is 7, ओके। नेक्स्ट क्या है, अरेंज 7 -5 4 0 -4 इन असेंडिंग ऑर्डर and then mark on number line, okay। So 7 is here, okay। So ये हो गया 7, that is O, then -5 कहां पर है, this is C, -5, then 0, that is H, okay। then Yes, sir. -4 is D, so it is -4 and it is D। so हम जब राइट जाएंगे सो नंबर क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो D, C, D, H, O क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, अंडरस्टूड। वैसे ही अगर पूछते डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर तो इसका अपोजिट होता, O, H, D, C क्या होता, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, अंडरस्टूड, लिखा सभी ने। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट इज, Sir, you missed L. अच्छा, वेयर इट इज, L is equal to 4. L is equal to 4, okay, okay, then we can, then it is, Hello. हाँ बोलिए, then it is -5 -4
0, then 7. Okay, 1 2 3 4 5, then 0 and then 4. Okay, next time is na. So Sir, it is exercise number 1.1. so the next is on a, we are saying some statements. ठीक है, आपको बताना है वो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, on a number line when we number 1 add a positive integer we move to right. What does it mean? If we are adding 3 plus 5, 3 पहले integer था, this is 0 1 2 3, हमने उसमें 5 ऐड किया, कहां पर पहुंच गए? 8 पे. Yes, sir. We add a positive integer, we move to the right. हम 3 से कहां पहुंच गए? 8 पे. कहां गए? राइट मूव किया. Is it clear? Second, when we add a negative integer, when we add a negative integer, we move to left. It means if it is 3 minus 5, then where we move? This is 3 2 1 minus 1 minus 2. तो हम 3 से कहां पर आ गए? -2 पे. सो कहां मूव किए? लेफ्ट साइड. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ओके, now subtract a positive integer. Now see my statement. Adding negative integer, adding negative integer, is it equal to subtracting positive integer? Is it same? सही है ना? अगर हम Yes, sir. पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, एक ही बात है. इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स. सो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5. 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -6. ठीक है, सभी को क्लियर है? ये कुछ कंफ्यूजन No, sir. है ना? वेरी गुड. सभी लिखिए फिर. सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. लिख लीजिए इसको. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वन. When two positive integers are added, we get a positive integer. Very simple. Yes, sir. 5 plus 3, that is 8. 6 plus 4, that is 10. When two positive integers are added, we will get the positive integer. This statement no issue. So can we say 56 plus 73? So 6 plus 3 9 and 5 plus 7 12. So this is 129. Likewise 113 plus 182 113, then 82, this is 5, this is 9, this is 1. So हम जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. वेरी इजी. नेक्स्ट, when two negative integers are added, we get a negative integer. Is it also clear? -6 -7 is -13, है ना? Which is not positive integer. कैसे? इसमें एक डाउट है किसी को? -3 -5, that is -8. कैसे? We can take minus common, so it will be 3 plus 5, that is -8. Understood? तो क्या है statement? When two positive integers are added, we get positive integer. When two negative integers are added, we get a negative integer. Yes, sir. अब अगर क्या होता, एक पॉजिटिव इंटीजर एंड एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? 7 minus 5 we will do. फर्स्ट 7 minus 5 करेंगे, कितना हुआ? 2. लेकिन बिगर साइन किसका है? 7 या 5 का? 7. माइनस, सो इट विल बी -2. ठीक है? वैसे ही इफ आई विल डू 3 minus, so 3 minus 6 will be, पहले लिखिए 6 minus 3. 6 minus 3 कितना होता है? 3.
और 6 का साइन है नेगेटिव, सो इट इज -3। समझे? When one positive integer and one negative integer are added, we take their difference Ignoring the sign of and place the sign of bigger integer. Okay, the bigger integer is decided by ignoring the sign of both the integer. क्या मतलब है इसका? 9 minus 9 plus 16, so directly 16 minus 9, it is 7, है ना? लेकिन अगर 9 minus 16 होता तो 16 और 9 में बड़ा क्या है? 16 16 तो -16 -16 -16 नहीं, 9 और 16 में 16 बड़ा है, Yes, sir. -7 -7 -7 sir, -7 -7 वैसे ही 23 minus 31 कितना होगा? 31 बड़ा है, 23 बड़ा है, 31 बड़ा, तो 31 minus 23 कितना? 8, and negative sign, so this is minus. Very easy. Now for question I will give, है ना? ये तो आप देख सकते हैं 56, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करिए। -46 -43, सेकेंड इज -115 plus 85, third one is 125, First answer is 39 सभी लोग करिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज, पहले आप क्या करेंगे? 86 में से 43 माइनस करेंगे। फर्स्ट यू विल, so this is 37 and sign of 83 is plus, so this is plus 37, ठीक है। सेकेंड है 115 and 85, so this is 30 and bigger sign is 115, so this is -30, ठीक है। देन 125 minus 95, ये तो कितना ही है? +30। सभी को क्लियर है? चलिए, सो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट 25 स्क्वायर minus 35 square. Fifth question is 35 square minus 55 square, and sixth question is 75 square minus 45 square. करिए, अब टाइम लीजिए और करिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, first we will solve 25 square minus 35 square. So 25 square we have written, this is 25, Yes, sir. 2 into 3, that is 6, and 35 square is, this is 25, and 3 into 4, this is 12. So we have to find out 1225 plus 625, it is 600. So this answer is very Yes, good. sir. तो दिस आंसर इज -600। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन किसका है? 1225 का, ठीक है। वैसे ही 35 स्क्वायर माइनस कितना? 55 स्क्वायर। ओके, okay. 35 स्क्वायर कितना है? Sir, So 1225, sir, -1800. okay, so this is 5 into 6, 30, and this is 25. So this is 30, 25 and 1225 कितना बोले हैं आप? 1800. So this is -1800. Perfect, very good. Now third one is, this is 5625 minus this is 2025. So this is, बोलिए उत्कर्ष, 5625 minus 2025, this is 3600. Is it? Perfect, very good. 3600 sir. So this is 3600, ठीक है। 3600, चलिए
ठीक, अभी लास्ट टाइम हमने क्या बात करी, एडिटिव इनवर्स. सो द नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a if any integer a is minus a. Additive inverse of any of an integer is minus a, है ना. अगर हमारे पास y it is so because 8 plus a plus minus a is equal to कितना होगा, it is 0. okay, so can we say numbers which are equidistant from 0, the numbers which are equidistant from the this one on the number line from the origin, this is can we say this is additive inverse. देखिए 0 से 8 गए, सो ये पॉजिटिव साइड में गए तो 8 आया, नेगेटिव साइड में गए तो -8 आ गया, है ना. सो 8 का एडिटिव इनवर्स -8, ठीक है. 10 का एडिटिव इनवर्स -10, ओके. -10 का एडिटिव इनवर्स +10, 76 का एडिटिव इनवर्स -76 एंड -76 का +76. अंडरस्टूड एवरीवन? लिखा सभी ने, समझे ना. सो इंटीजर प्लस एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0. सो 10 - 10 0. सो 20 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -20 ना. वेरी गुड, ठीक है. चलिए, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स. very easy. So for subtraction we add an additive inverse of the integer that is being subtracted. क्या मतलब है इसका, देखिए अगर हमें करना है 56 - 73, ओके, मतलब हमने क्या करा 56 + 73. ऐसा क्यों, क्योंकि 73 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -73. अर्शी Yes, क्लियर, sir. क्लियर है अर्शी है. सो 56 का 56 - 73, सो माइनस की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस, और इसको लिख दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ 73. इज इट इजी, समझे सभी. वैसे ही 56 - 73, इसको हमने लिख दिया 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -73. ठीक है, Yes, sir. है ना. ये केवल लिखने का तरीका है, हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हमको 56 - -73 है तो फाइनली हमको करना क्या है, 56 + 73. सिंपल. कितना होगा 56 + 73, दिस इज 9, दिस इज 1 2, सो दिस इज 1 to 9. ठीक है, तो केवल ये स्टेटमेंट लिख लीजिए आप. Sir. यस, बोलिए. So write only this statement that we find that for any two integers a and b, a minus b is equal to a plus additive inverse of b. केवल इतना आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए, है ना. सर और पूरा नहीं लिखना. नहीं, अभी पूरा मत लिखिए बेटा, आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है. Yes, sir. So the next question is -10 plus 3. So what we will do, that is 10 - 3 and negative sign, बड़ा किसका साइन है, 10 का, so this is minus, so this will be -7. okay, so -10 + 3 is -7 and 10 - 3 is 7. okay, so we can say here -10 + 3 is not equal to 10 - 3. okay, ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट इज 8 - 7. अब देखिए इसको हमको ग्रुप में सॉल्व करना क्या है, 8 - 7 -4. सो 8 - 7 is 1, then
this minus will be converted to plus, so this will be 1 plus 4. This answer is 5. Okay, so this is the answer for this. सभी ने लिखा? सिंपल था ये तो. Yes, sir. Okay, now next one. Complete this question, and this is the last for today. Yes, sir. Okay, so question is, we have done various patterns with numbers in our previous class. Okay, can you find a pattern for the following? If yes, complete them. देखिए क्या है pattern. In this case we are moving. In this case पहले कहाँ पर थे? 7, then 3, then -1, then -5. It means Yes, sir. we are moving left. We are moving left. Each is jumped by 4. So 7 minus 4, that is 3. So 3 minus 4, that is -1. -1 minus 4, -5. So -5 minus 4 कितना होगा? -9. Okay, then -13, then -17, then -21, then -25. Any doubt anyone? सुरभि डाउट है? No, अर्शी डाउट है? No, sir. अभी हम लेफ्ट No, जा रहे sir. हैं. लेफ्ट जा रहे हैं. No, Very good. We are moving left and we are moving 4 each. So this is -13, -17, -21 and -25. So this is done. Next is -2, -4, -6, -8. So on this number line, this is -2, -4, -6, -8, -10, -12, है ना? We are moving left with difference of 2. So -14, -16, like that. So this is -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, like that. Is it? Similarly 15, 10, 5, 0. So again we are moving left. So number line, this is 5, -5, 15. Very good. -10, 5, -15, -15 and -20 and like that. Very good. अब बताइए D में क्या होगा? This is -8, -8. We are moving right. हम कहाँ जा रहे हैं? राइट की तरफ मूव कर रहे हैं. -1. Then -4. नहीं थोड़ा 1 4 गलत है. 1 4 6 1, 4, 6. Yes, 1, 4, 6. Sir, 1 4 6. let me 1 4 6. see -11, -8, then -5, then -2. It means we are moving right with difference of 3. 1 4 -1, 0, is -1, 0 and 1. So कहाँ पर आएंगे? 1, Very good. Then 3, 2, 3, 4. 4, 7. Very good. Perfect. 7. 1, Per- 4, 7. Perfect. Very so good. 10. Yes. Very good. Then 13. Then 16. Likewise. Very good. So now option E. Yes, sir. 5 square, 10 square, 50 square. Likewise. Next क्या होता? 20, 25 square, 30 square, 35 square. 40 square. Very good. 20, 25, Up to 95 square. Up to 95 square. अपनी कॉपी में 5 स्क्वायर से 95 स्क्वायर तक. 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 25 स्क्वायर अप टू 95 स्क्वायर तक सभी की वैल्यूज आप लिखें और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उस पे बना के भेजिए.
So with this we will end. Okay, sir. Good. So with this we will end today's lecture. So आप WhatsApp group बना लेंगे, then we will discuss next timing.